नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक असाधारण सफर पर चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सपनों, गुरुओं और एक बहुत ही गहरे मैसेज से जुड़ी हुई है। कभी सोचा है क्या कोई सपना किसी की जिंदगी का रुख मतलब पूरी तरह से बदल सकता है? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसे सपनों ने रास्ता दिखाया, गुरुओं ने उसे मंजिल तक पहुंचाया और इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। कहते हैं ना, हर महान यात्रा एक छोटे से, एक अनजाने से इशारे से ही तो शुरू होती है। तो बात है साल 2010 की। एक सपना आता है। सपने में स्वामी जी, जो एक गुरु हैं, वो दिखाई देते हैं और एक बहुत सीधा साधा सा निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, रेकी हीलिंग सीखो। ये जो रेकी है ना, ये एनर्जी से हील करने की एक जापानी टेक्निक है। कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि टीचर का नाम और पता तक बता दिया और साथ में एक भविष्यवाणी भी की कि 1000 सीखने वालों में से 10 की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए। मतलब देखिए, कभी कभी जिंदगी हमें कितने सीधे और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से रास्ता दिखाती है ना? और हाँ, इस निर्देश को माना भी गया। रेकी सीखने के बाद तो जैसे रास्ते ही खुल गए। 96 और हीलिंग एनर्जीज वो भी मुफ्त में मिली। ये एक तरह का सिग्नल था, एक इशारा कि जब कोई दिल से किसी रास्ते पर चलता है ना, तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। तो ये तो बस शुरुआत थी। अब जो एक हल्की सी पुकार थी ना, वो एक सीधे सीधे बुलावे में बदलने वाली थी। कह सकते हैं कि इस सफर का दूसरा पड़ाव अब शुरू हो रहा था। ठीक 3 साल बाद यानी 2013 में एक और सपना आया और इस बार महान संत साईं बाबा खुद प्रकट हुए। उनका संदेश बहुत साफ था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आश्रम जाओ, आगे के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहीं मिलेंगे। अब ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो आश्रम पहुंचने पर उन्हें सीधा धूनी के सामने बैठने को कहा गया। धूनी, आप जानते हैं, वो पवित्र अग्नि होती है और उन्हें वहीं बैठकर अपने अगले निर्देशों का इंतजार करना था। दरअसल धूनी को शुद्धि का, डिवाइन कनेक्शन का और गहरे रहस्यों के खुलने का प्रतीक माना जाता है। और अब जो होने वाला था ना, वो इस पूरे आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। एक बहुत बड़ी परीक्षा। तो धूनी के सामने बैठे बैठे एक बहुत ही पावरफुल विजन सामने आता है। परमहंस महाराज दिगंबर एक पत्थर पर बैठे हैं। उनके ठीक बगल में साईं बाबा खड़े हैं और थोड़ी ही दूरी पर स्वामी जी अपनी छड़ी लेकर ये सब कुछ देख रहे हैं। और उसी पल परमहंस महाराज ने 3 बार एक ही शब्द दोहराया, तीव्र त्याग, तीव्र त्याग, तीव्र त्याग। अब ये तीव्र त्याग है क्या? इसका मतलब है बहुत तेजी से और पूरी तरह से त्याग कर देना। मतलब दुनिया की हर मोह माया, हर अटैचमेंट को पूरी तरह से छोड़ देने की एक पुकार। यही उस डिवाइन विजन का सेंट्रल मैसेज था। इसके ठीक बाद साईं बाबा ने अपना भिक्षा पात्र यानी अपना भिक्षा का कटोरा आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसे हाथ में लिया तो उसके अंदर अपने ही 3 बच्चे दिखाई दिए। सोचिए जरा। ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ था भिक्षा पात्र, जो सरेंडर का, संन्यास का प्रतीक था, और दूसरी तरफ थे बच्चे, जो सांसारिक मोह, प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक थे। ये 2 रास्तों के बीच एक चुनाव था और यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए हमें अपने सबसे बड़े अटैचमेंट का सामना करना ही पड़ता है। तो ये सपनों का सिलसिला अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था। लेकिन ये कोई अंत नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े, एक जरूरी बदलाव की बस शुरुआत थी। इसके बाद एक और सपना आया और इस बार ये अपनी ही शव यात्रा, अपनी ही अर्थी का सपना था। कहानी में आगे ये होता है कि जब अर्थी शमशान घाट के गेट पर पहुंचती है, तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ एक कार आकर रुकती है। और उस कार से कौन निकलता है? गुरु, स्वामी जी, अपनी छड़ी के साथ। और फिर अचानक वो अर्थी से उठते हैं, गुरु की कार की तरफ भागते हैं और सीधा अंदर बैठ जाते हैं और गुरु उन्हें वहां से कहीं दूर ले जाते हैं। ये पूरा सीन एक सिंबल था, पुराने जीवन से निकलकर गुरु के दिखाए एक नए जीवन में तेजी से चले जाने का। तो इस सपने का मतलब बहुत गहरा था। ये एक तरह का सिंबॉलिक रीबर्थ था, एक सांकेतिक पुनर्जन्म। ये फिजिकल डेथ के बारे में बिल्कुल नहीं था। ये था अपनी पुरानी पहचान, अपने ईगो यानी अहंकार के खत्म होने के बारे में। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है,
कि एक नई, एक स्पिरिचुअली गाइडेड कॉन्शियसनेस के लिए हमारे पुराने मैं का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी रहस्यमयी यात्रा से हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक मिलते हैं? देखिए, इस रास्ते से कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि गाइडेंस कहीं से भी आ सकती है, यहाँ तक कि सपनों से भी। दूसरी बात कि असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने सबसे गहरे अटैचमेंट्स को छोड़ना ही पड़ता है। तीसरी कि कभी-कभी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने पुराने मैं को मरना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी कि जब आत्मा तैयार हो जाती है ना, तो रास्ता अपने आप सामने आ जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी हमसे क्या छोड़ने के लिए कह रही है।